हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं जो 5 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे हरियाणा बोर्ड में। फिजिक्स के जो 5 मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले हैं हरियाणा बोर्ड में, तो वो सीरीज़ हम शुरू करने वाले हैं। और इस सीरीज़ में आज की जो पहला क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत बार रिपीट हुआ है तो अब की बार भी चांस है। मूविंग कोयल गैल्वेनोमीटर, बहुत सारे बच्चों की डिमांड थी सर कि 5 मार्क्स के क्वेश्चन हमें एक्सप्लेन कीजिएगा, वो सोल्व करवाइएगा। तो आज उसी सीरीज़ में हम मूविंग कोयल गैल्वेनोमीटर को पढ़ने वाले हैं कि क्या होता है, कैसे काम करता है, क्या इसके एप्लीकेशंस है, कहाँ यूज करें, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम करने वाले हैं। तो जो स्टूडेंट हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मैंने यहाँ पर इस चैनल पर जो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस है वो मैंने अपलोड कर दिए हैं, ठीक है ना। 1 मार्क्स के जो क्वेश्चन हैं वो मैंने अपलोड कर दिए हैं। अगर आप वो सारी वीडियोस देख लेते हैं, करीब 30 के आसपास वीडियो हैं वो, अगर वो 15-15 मिनट के 10-10 मिनट की सारी वीडियोस आप देख लेते तो 35 नंबर में से 30+ मार्क्स आपके कहीं नहीं गए, ठीक है ना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसमें और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, तो वो देख लेना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 5 नंबर का जो ये क्वेश्चन है, क्या कहता है मूविंग कोयल गैल्वेनोमीटर। तो देखिए इसमें शुरू में आएगी डेफिनेशन क्या है। तो मूविंग कोयल गैल्वेनोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर डिटेक्शन एंड मेजरमेंट ऑफ स्मॉल इलेक्ट्रिक करंट, कि ये वो हमारा इंस्ट्रूमेंट है जो स्मॉल करंट को मेजर करता है। किसको मेजर करता है भाई? स्मॉल करंट को, है ना। तो लार्ज करंट के लिए कौन सा होएगा? लार्ज करंट के लिए तो सर एमीटर होएगा। कौन सा होएगा? एमीटर होएगा। तो गैल्वेनोमीटर क्या है? स्मॉल करंट को मेजर करता है, ठीक है ना। स्मॉल डिफ्लेक्शंस होती हैं, उसको मेजर करने के लिए हम गैल्वेनोमीटर का यूज करते हैं। अब प्रिंसिपल क्या है इसका? देखिए प्रिंसिपल में क्या होता है, कहता है इट्स वर्किंग इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट व्हेन अ करंट कैरिंग कोयल इज प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंस अ टॉर्क, कि जब हम क्या करते हैं, कोई करंट कैरिंग मैग्नेटिक फील्ड मीन्स हमारे पास कोई एक, मान लीजिए कोयल है, ठीक है ना, एक कोयल है और इस कोयल के अंदर करंट फ्लो कर रहा है। क्या फ्लो कर रहा है? करंट फ्लो कर रहा है। और इस कोयल को हम कहाँ रख दे? इस कोयल को रख दे मैग्नेटिक फील्ड में। कहाँ रख दे? मैग्नेटिक फील्ड में। तो क्या होगी? कोयल रोटेट हो जाएगी। क्या हो जाएगी? कोयल घूमने लग जाएगी, रोटेट होने लग जाएगी। तो इस प्रिंसिपल के ऊपर ये बेस्ड है। कंस्ट्रक्शन में देखिएगा यहाँ पर क्या दिखा रखा है, कंस्ट्रक्शन को समझते हैं। यहाँ पर देखिएगा स्टूडेंट्स कि ये कोयल है, ठीक है ना, PQRS1 इसने नाम दे रखा है। ये कोयल है, इसमें लार्ज नंबर ऑफ टर्न है, जो एक सॉफ्ट आयरन के बने हुए जो सिलेंडर टाइप में दे रखा है ना, सॉफ्ट आयरन का कोर का, ये देखेंगे आप सिलेंड्रिकल टाइप में है, इस शेप में है, ठीक है ना। तो सॉफ्ट आयरन कोर का ये बना है। तो इसके ऊपर हम क्या करते हैं? वायर को लपेट देते हैं। क्या कर देते हैं? वायर को लपेट देते हैं। सॉफ्ट आयरन कोर का जो है हमारे पास सिलेंडर टाइप में बन रखा है, तो इसके ऊपर हम वायर को वाउंड कर देते हैं, ठीक है। और लार्ज नंबर ऑफ टर्न है। क्या है? लार्ज नंबर ऑफ टर्न है। तो इस तरीके से हम इसको वाउंड कर देते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखा है एल इज अ सॉफ्ट आयरन कोर विच में बी स्फेरिकल। तो अब यहाँ पर जो एल है ना, यहाँ पर ये सॉफ्ट आयरन कोर है, स्फेरिकल भी हो सकती है और सिलेंड्रिकल भी। अगर देखिए स्फेरिकल है, मान लो सॉफ्ट आयरन कोर स्फेरिकल है, तो इस केस में जो कोयल होएगी ना, वो कैसी होगी? सर्कुलर। कैसी होगी? सर्कुलर, ठीक है ना। तो कोयल होगी वो कैसी होगी? सर्कुलर। बट अगर ये सिलेंड्रिकल है, तो अगर ये सिलेंड्रिकल है तो जो एक कोयल की शेप आएगी ना, वो कैसी आएगी? रेक्टेंगुलर। कैसी आएगी? रेक्टेंगुलर। तो इस टाइप की शेप आएगी रेक्टेंगुलर, ठीक है ना। तो इसमें कहता है कि जो आपकी ये सॉफ्ट आयरन कोर है, ये रेक्टेंगुलर भी हो सकती है और स्फेरिकल भी हो सकती है, ठीक है ना। डिपेंड करता है हम किस तरीके से इसको क्या करते हैं? वाउंड करते हैं। अब यहाँ रेडियल फील्ड का जिक्र कर रखा है। तो रेडियल फील्ड क्या होती है? बेसिकली यहाँ पर देखिएगा कि इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड होती है ना, हम इस कोयल के पैरेलल सेट करते हैं। क्या करते हैं? कोयल के पैरेलल सेट करते हैं, ताकि जो टॉर्क होएगा वो मैक्सिमम हो, मीन्स रोटेशन मैक्सिमम होए, ठीक है। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, इसको जो है मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल रख रहे हैं इसको। तो यहाँ पर देखिए पहले कंस्ट्रक्शन में और देख लेते हैं क्या क्या है इसमें। तो इसके अंदर देखिएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये वायर है, ठीक है, जो फॉस्फर ब्रोंज की बनी हुई है। फिर मिरर लगा रखा है, तो इस मिरर में आपको रीडिंग दिखाई देंगी। ये सॉफ्ट आयरन कोर है, ठीक है। उसके बाद ये जो N और S लिख रखा है, ये क्या है? ये आपके मैग्नेट्स हैं, ठीक है, परमानेंट मैग्नेट है यहाँ पर ये। तो इसके बाद यहाँ पर एक स्प्रिंग लगा रखा है, ठीक है ना, स्प्रिंग लगा रखा है। तो यहाँ पर जो ये स्प्रिंग है, तो ये क्या काम करता है, इसका काम भी समझेंगे। उसके बाद यहाँ आप देखेंगे 2 एंड बने हुए हैं, ठीक है, एक तो T2 से कनेक्ट है, एक T1 से कनेक्ट है। तो ये जो वायर है ये कहाँ कनेक्ट है? T1 से कनेक्ट है। और जो स्प्रिंग के थ्रू ये वायर आई है ये T2 से कनेक्ट है। अब इनका काम क्या है? हमें जैसे ही करंट मेजर करना है कि करंट है कि नहीं है, तो एक वायर तो कहाँ जोड़ेंगे?
मान लो हमने पॉजिटिव वाली यहाँ जोड़ दी और नेगेटिव वाली कहाँ जोड़ेंगे, फिर यहाँ जोड़ेंगे। तो दो एंड के ऊपर हमें क्या करना है, वायर को जोड़ना है। अगर करंट है तो ये डिफ्लेक्शन शो कर देगा। अब मतलब डिफ्लेक्शन शो क्यों करेगा, क्योंकि अगर करंट है तो इस वायर के थ्रू करंट कहाँ आएगा, इस कोइल में आएगा, और ये कोइल कहाँ रखी है, मैग्नेटिक फील्ड में, और मैग्नेटिक फील्ड में रखी है तो क्या होएगा, करंट प्रोड्यूस होएगा। तो इसमें एक डायग्राम है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ कुछ इस तरीके से, थोड़ा सा अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, मैंने इकट्ठा करके इसमें दिखा दिया आपको। तो देखिए इसके अंदर ये क्या था, ये आपका एक जो वायर है ये जुड़ी होती है एक टर्मिनल से, ये मिरर है, यहाँ आपको रीडिंग दिखाई देती है। उसके बाद ये आपकी कोइल है, रेक्टेंगुलर जो कोइल है हम जिसका जिक्र कर रहे थे वो कोइल है, ये स्प्रिंग से यहाँ जुड़ी हुई है और ये मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रखे हैं इसमें। ठीक है ना, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रखे हैं। तो जो हमारा लैब्स के अंदर होता है, लैब के अंदर होता है उसके हिसाब से यहाँ पर देखिए शो कर रखा है ये डायग्राम। तो इसके अंदर बेसिकली स्टूडेंट्स क्या होगा कि आपका ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये आपका नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ये आपका सर्कुलर है। यहाँ पर इस केस में कैसा है, सर्कुलर कोइल है, और इस सर्कुलर कोइल से कौन अटैच है, पॉइंटर अटैच है। तो जैसे ही करंट आएगा इसके अंदर तो ये कोइल रोटेट होएगी, रोटेट होने की वजह से जो पॉइंटर है ये भी क्या करेगा, मूव करेगा। ये पॉइंटर क्या करेगा, मूव करेगा। तो जितना करंट होएगा उतना ज़्यादा मूव करेगा। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग क्या दिखाएगा, हमें रीडिंग शो करेगा। तो लैब्स के अंदर गैल्वेनोमीटर देखिए ऐसे होता है, ये गैल्वेनोमीटर की पिक है जो लैब के अंदर आप देखते हैं। तो गैल्वेनोमीटर इस टाइप से कुछ आपको देखने को मिलेगा लैब के अंदर। जी लिख रखा है, इसका जी का मतलब यहाँ पर गैल्वेनोमीटर। ठीक है ना, स्मॉल करंट के लिए मेजर करता है जनरली, जैसे मान लो माइक्रो एम्पियर के टर्म में होता है ये। ठीक है, किस ऑर्डर में होता है, माइक्रो एम्पियर के ऑर्डर में ये होता है जनरली। तो इसके अंदर देखिए यहाँ पर 0 दिखा रखे है रीडिंग। तो इसका मतलब इसकी निडल इस साइड भी मूव कर सकती है और इसकी निडल जो है इस 0 से इस साइड भी मूव कर सकती है। तो यहाँ पर अगर मान लो यहाँ पर ये एंड दिखा रखे, ये देखेंगे आप, ब्लैक एंड है ये। ठीक है, और ये क्या है आपका, यहाँ पर रेड है। ठीक है, ये रेड है, तो इसका मतलब रेड का जनरली हम पॉजिटिव से डिनोट करते हैं और ब्लैक को नेगेटिव से डिनोट करते हैं। तो अगर आप पॉजिटिव नेगेटिव जोड़ते हैं तो इसमें मान लो डिफ्लेक्शन इस साइड आ रही है, अगर आप पॉजिटिव यहाँ जोड़ दें और नेगेटिव यहाँ जोड़ दें तो डिफ्लेक्शन आपकी बार इस साइड आएगी, मतलब चेंज हो जाएगी डायरेक्शन, इतना सा है। अगर आप करंट की डायरेक्शन इसमें चेंज करते हैं पॉइंट्स में तो इसमें डिफ्लेक्शन उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। तो ये गैल्वेनोमीटर है आपका, जनरली किस में आता है, माइक्रो एम्पियर, क्योंकि स्मॉल करंट को मेजर करता है ना, इसलिए माइक्रो एम्पियर की रेंज में जनरली आता है, 500 माइक्रो एम्पियर है जैसे। तो ये थी भाई इसकी कंस्ट्रक्शन। आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी, मैंने पूरा प्रयास किया इसको समझाने का। ठीक है, कि यहाँ पर किस तरीके से कोइल होती है। ठीक है, और ये कोइल होती है कहाँ से अटैच होएगी, ये कोइल आपके दो एंड से अटैच होती है। जैसे इस ऊपर वाले डायग्राम में आपको प्रॉपरली नजर आ रहा है कि एक एंड कौन सा है इसका, एक एंड तो मान लो ये वाला है। ठीक है, और एक एंड कौन सा है, एक ये जो स्प्रिंग से खत्म हो रहा है ये वाला है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको वायर से कनेक्ट करेंगे तो इसमें करंट आएगा, करंट आएगा तो मैग्नेटिक फील्ड में कोइल रखी हुई है, और कोइल रखी हुई है तो ये क्या करेगी, रोटेट करेगी। और जैसे ही कोइल रोटेट करेगी तो इससे कौन अटैच है, पॉइंटर। तो पॉइंटर भी क्या करेगा, घूमेगा। तो जितना ज़्यादा करंट होगा उतना पॉइंटर जो है ज़्यादा मूव करेगा। ठीक है ना, तो ये इसका कंस्ट्रक्शन था। अब इसके अंदर देखिएगा थोड़ा सा मैथमेटिकली और इसको हम समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर जो है इसमें कितना टॉर्क लगेगा। तो देखिए इसके अंदर क्या है कि हम मान लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, एज्यूम कर लेते हैं कि यहाँ पर जो एल है वो क्या है, लेंथ है। ठीक है, जो हमारे रेक्टेंगुलर कोइल है उसकी लेंथ है, बी क्या है, रेक्टेंगुलर कोइल की ब्रेड्थ है, एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न इन द कोइल पर यूनिट लेंथ, मतलब 1 सेंटीमीटर में कितने टर्न है भाई, 20 है, 30 है, 40 है, कितने हैं। उसके बाद कैपिटल बी क्या रिप्रेजेंट करेगा, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करेगा। आई क्या रिप्रेजेंट करेगा, कितना करंट फ्लो कर रहा है, अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग इन गैल्वेनोमीटर और इन रेक्टेंगुलर कोइल। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपको डायरेक्ट मेथड यूज़ करना है। आपको जो है इसके अंदर डेरिवेशन नहीं है, डायरेक्ट आपको बताना है कि अगर इसमें करंट फ्लो करता है तो टॉर्क कितना प्रोड्यूस होएगा। तो टॉर्क की वैल्यू है NIA/BA, ये थोड़ा सा मैं ना छोटे अक्षरों में लिख देता हूँ ताकि थोड़ा सा कंप्लीट हो जाए एक ही लाइन में। NIA/BA कोस थीटा क्या होएगा, NIA/BA कोस थीटा। अब यहाँ पर जो कोस थीटा है उसकी वैल्यू क्या ली जाती है, 1 ली जाती है। कब ली जाएगी 1, क्योंकि रेडियल फील्ड का मैंने जिक्र किया था। तो ये अगर एंगल 0 ले लोगे तो ये 1 हो जाएगी। तो इसलिए यहाँ पर लिख रखा है बुक के अंदर डायरेक्ट टॉर्क इज इक्वल टू NIA/BA। यहाँ कोस थीटा का जिक्र नहीं किया इसने, क्यों नहीं किया, क्योंकि यहाँ पर कोस थीटा की वैल्यू क्या है, 1 है। क्यों है 1, क्योंकि हमने इसको पैरेलल रखा है। तो पैरेलल रखेंगे थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो कोस 0 की वैल्यू 1 होती है। तो इतना टॉर्क लगेगा अगर आप इस कोइल को रखेंगे। तो अब यहाँ से देखिएगा, जैसे एक और इम्पोर्टेंट बात है, स्प्रिंग क्यों जोड़ रखा है इसको देखिए। अब यहाँ से आगे जो मैथमेटिकली उसको समझते हैं, ये स्प्रिंग क्यों लगा रखा है यहाँ पे, जो फॉस्फोर ब्रोंज का यहाँ पर बना हुआ ये स्प्रिंग है, क्यों लगा रखा है, इसका रीजन क्या है। देखिए बच्चों, इसका सिंपल सा रीजन ये है कि इस डायग्राम के अंदर मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, कि इस डायग्राम के अंदर देखिएगा, इसमें ये है
कि अगर हम ये स्प्रिंग नहीं लगाएंगे तो मान लो कि आपके जो एक बार आपने पॉजिटिव जोड़ दिया, एक बार नेगेटिव जोड़ दिया, तो ये आपकी डिफ्लेक्शन इस साइड शो कर गई, जो निडल है आपकी यहाँ पर आ गई। अगर आप ये स्प्रिंग नहीं लगाएंगे ना तो ये निडल वापस जीरो पर नहीं आएगी, ठीक है। आप जब दोबारा यूज करेंगे तो ये निडल यहीं पे रुकी हुई मिलेगी आपको, ठीक है ना। तो स्प्रिंग के अंदर क्या होता है, जैसे ही आप स्प्रिंग अटैच करेंगे इसके अंदर एक रिस्टोरिंग जो है फोर्स जो है वो क्या हो जाता है, स्टोर हो जाता है, ठीक है ना। जिसकी वजह से क्या होता है कि जैसे ही आप उस वायर को हटा देंगे तो ये वापस जीरो पर आ जाएगी, ये निडल कहाँ आ जाएगी, वापस जीरो पर आ जाएगी। अगर आप स्प्रिंग नहीं लगाएंगे तो ये जीरो पर नहीं आएगी, कहाँ पर, जहाँ पर ये रुक गई वहीं पर रुक जाएगी ये, ठीक है ना। इसलिए स्प्रिंग का लगाना जरूरी है, ठीक है ना। स्प्रिंग का लगाना जरूरी है ताकि जब आप इसमें करंट जो है ऑफ कर देते हैं तो उस टाइम पे वापस कहाँ जाए, अपनी पहले वाली पोजीशन पे आ जाए, इनिशियल पोजीशन पे आ जाए। इसलिए स्प्रिंग का लगाना जरूरी है, ठीक है ना। स्प्रिंग की यही तो होती है ना, स्प्रिंग को आप खींचेंगे और छोड़ेंगे तो पहले वाली पोजीशन पे आ जाएगा, तो वही होता है इसके अंदर भी। तो इसके अंदर एक रिस्टोरिंग फोर्स है, ट्विस्ट है, ठीक है ना। तो इसमें कहता है लेट थीटा बी ट्विस्ट प्रोड्यूस्ड इन द फॉस्फोर ब्रोंज स्ट्रिप ड्यू टू रोटेशन ऑफ द कॉइल एंड के विद रिस्टोरिंग टॉर्क पर यूनिट ट्विस्ट। थीटा क्या है भाई, ट्विस्ट है, जितना टोटल ट्विस्ट है वो थीटा है। इसके अंदर के क्या है, रिस्टोरिंग टॉर्क है, जो पर यूनिट ट्विस्ट क्या हुआ है यहाँ पे स्टोर हुआ है फॉस्फोर ब्रोंज स्ट्रिप के अंदर। तो टोटल जो रिस्टोरिंग टॉर्क है के इंटू थीटा, क्या है वो, के इंटू थीटा, ठीक है ना। थीटा ट्विस्ट है, के क्या है, रिस्टोरिंग टॉर्क है पर यूनिट ट्विस्ट। भाई एक ट्विस्ट के अंदर यानी 1 डिग्री में कितने जो है रिस्टोरिंग टॉर्क आपका कह सकते हैं स्टोर हुआ है। तो यहाँ पर देखिए दोनों क्या है, एक तो आपके टॉर्क की वैल्यू आ गई यहाँ से के थीटा भाई, और एक आपके टॉर्क की वैल्यू क्या आई थी एन आई बी ए, ठीक है ना। आई क्या है यहाँ पर करंट है, नंबर ऑफ टर्न है, बी मैग्नेटिक फील्ड है, ए एरिया, दोनों को क्या कर दें, इक्वल पुट कर दें, क्या कर दें, इक्वल पुट कर दें, एन आई ए बी ए, दोनों को इक्वल पुट कर देंगे तो क्या होगा, यहाँ से देखिएगा आई को मैं एक साइड रख लेता हूँ, बाकी क्या बचा के डिवाइड बाई एन बी ए इंटू थीटा, यही बच गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, इसमें करंट को मैंने यहाँ पर रख लिया, बाकी जो ये 3 टर्म थी ये साइड लेकर आओगे डिवाइड में आ जाएगी। तो ये तीनों ही टर्म क्या है भाई, कांस्टेंट है, क्या है, कांस्टेंट है। ये तीनों टर्म क्या है भाई, कांस्टेंट है, क्योंकि के जो है वो भी कांस्टेंट है, नंबर ऑफ टर्न भी कांस्टेंट है, मैग्नेटिक फील्ड हमने परमानेंट है मैग्नेट यूज किए तो वो भी चेंज नहीं होगी, एरिया ऑफ द कॉइल भी कांस्टेंट है। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ अगर ये तीनों ही कांस्टेंट है तो आई बराबर है जी इंटू थीटा, और जी क्या है यहाँ पर, जी है गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट, क्या है, गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। तो जी किसके इक्वल है यहाँ पर, जी गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट है, तो किसके इक्वल भाई, के डिवाइड बाई एन बी ए के इक्वल है गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। अगर ये इसके इक्वल है, ठीक है ना, आई बराबर है जी थीटा, इसका मतलब क्या है, आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है थीटा के। मतलब क्या है, जितना करंट आप इसमें पास करवाएंगे तो उतना डिफ्लेक्शन ज़्यादा शो करेगा, तो जितना करंट पास करवाएंगे उतना डिफ्लेक्शन ज़्यादा शो करेगा। तो ये था भाई आपका मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। इसमें 2 टर्म और आती हैं, एक तो है करंट सेंसिटिविटी, ठीक है ना, मतलब कितना सेंसिटिव है करंट के प्रति। तो इसको कैसे डिफाइन करते हैं, तो ये रेशियो होता है भाई आपका, ठीक है ना। तो द डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड इन द गैल्वेनोमीटर व्हेन अ यूनिट करंट फ्लो थ्रू इट, तो मतलब कितना डिफ्लेक्शन इसमें प्रोड्यूस हुआ है जब 1 एम्पियर करंट इसमें फ्लो करता है, यानी इसको आई एस से रिप्रेजेंट करते हैं करंट सेंसिटिविटी को। भाई कितना डिफ्लेक्शन गैल्वेनोमीटर में प्रोड्यूस हुआ है जब इसके अंदर 1 एम्पियर करंट, यानी यूनिट का मतलब यूनिट एम्पियर का मतलब 1 एम्पियर करंट इसमें फ्लो करता है, तो इसको बोलते हैं करंट सेंसिटिविटी। मेजर किस में करेंगे, थीटा को मेजर करेंगे रेडियन में, किस में करेंगे, रेडियन में। करंट को मेजर करेंगे एम्पियर में, तो रेडियन एम्पियर इनवर्स या रेडियन पर एम्पियर एक ही बात है। तो रेडियन पर एम्पियर जो है इसकी क्या हो जाएगी, यूनिट हो जाएगी किसकी, करंट सेंसिटिविटी की। अब बात करते हैं वोल्टेज सेंसिटिविटी, तो इसको भी ऐसे ही है भाई, कितना जो है डिफ्लेक्शन इसके अंदर क्या हुआ, प्रोड्यूस हुआ है जब हम 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस से क्या कर देते हैं, इसको अप्लाई कर देते हैं। तो यानी वी एस जो है वो हो जाएगा थीटा अपॉन वी, ठीक है। यूनिट क्या हो जाएगी, रेडियन, रेडियन वोल्ट इनवर्स, क्या हो जाएगी, रेडियन वोल्ट इनवर्स। तो इसमें एक क्वेश्चन और आता है बच्चों, वो क्वेश्चन क्या कहता है, वो क्वेश्चन है कि हाउ टू इंक्रीज द सेंसिटिविटी, है ना, कि सेंसिटिविटी को कैसे बढ़ाना है या कैसे घटाना है। तो इसमें क्वेश्चन आता है आपका कि हाउ टू इंक्रीज द सेंसिटिविटी ऑफ द मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, तो कैसे बढ़ाएं। देखिए इसमें जो सेंसिटिविटी है ना वो बढ़ाने का सिंपल सा तरीका क्या है कि इसके अंदर देखिएगा जो थीटा बढ़ाना है ना आपको, सेंसिटिविटी का मतलब बेसिकली है क्या, यही है कि आप थोड़ा सा करंट दें और वो सेंस कर ले उसको डिटेक्ट कर ले। तो थीटा बराबर है एन बी ए डिवाइड बाई के इंटू आई, है ना। तो इसके अंदर क्या है, नंबर ऑफ टर्न बढ़ा सकते हैं, लेकिन वो हम एक लिमिट तक बढ़ा पाएंगे। मान लो हम ऐसा नहीं कि अनलिमिटेड टर्न कर दे, इससे क्या होगा, गैल्वेनोमीटर बहुत बड़ा बन जाएगा,
ठीक है। तो ज़्यादा बड़ा भी गैल्वेनोमीटर जो है हैंडल करना अच्छा नहीं रहेगा। उसके बाद आप मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ा सकते हैं, परमानेंट मैग्नेट है तो स्ट्रॉन्ग मैग्नेट यूज करके बढ़ा सकते हैं। उसके बाद एरिया को बढ़ा सकते हैं, लेकिन एक सर्टेन लिमिट तक। यहाँ पर भी बाउंडेशन है, और आपका जो रिस्टोरिंग टॉर्क यानी फिगर ऑफ मेरिट है आपका जो के है ये, इसको आप घटा सकते हैं। और ये कैसे घटेगा, जैसे आप पर्टिकुलर मटेरियल सिलेक्ट करेंगे, जैसे फॉस्फोर ब्रोंज आपने सिलेक्ट किया है, वो क्यों किया है, वो इसलिए किया है उसकी क्योंकि के की जो वैल्यू है रिस्टोरिंग टॉर्क पर यूनिट ट्विस्ट, उसकी जो वैल्यू है फॉस्फोर ब्रोंज के लिए कम रहती है, और जितनी कम रहेगी उतना सेंसिटिव ज़्यादा बनेगा वो, ठीक है ना। तो इसलिए हम क्या करते हैं, उसको जो है यूज करते हैं। तो ये क्वार्ट्ज का भी यूज़ कर लेते हैं, फॉस्फोर ब्रोंज का भी हम यूज कर लेते हैं। तो ये था भाई आपका गैल्वेनोमीटर, ठीक है ना। और जो स्टूडेंट्स भाई पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएं, ठीक है। जो स्टूडेंट पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना है, ठीक है ना। जाना नहीं, आना भी दोबारा, और वीडियो आएंगी अभी, ठीक है। ये तो गैल्वेनोमीटर था। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो मैं अपलोड करूंगा वो करूंगा हाउ टू कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर एंड वोल्टमीटर। तो इसमें कंबाइन कर देते हैं कई बार क्वेश्चन, ठीक है। तो हाउ टू कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर एंड वोल्टमीटर, तो वोल्टमीटर और एमीटर में कैसे कन्वर्ट करना है, किसको, गैल्वेनोमीटर को, ठीक है ना। तो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन था, ठीक है। 15 मिनट के अंदर 5 ये जो नंबर है आपके ये हो जाएंगे अगर आप इसको ढंग से कर लेते हैं, ठीक है ना। अगर समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। तो मैंने कोशिश की है देखिए यहाँ पर कि समझाने की, अच्छे से समझा पाऊँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।